कैप्रिकॉन्स कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज की रीडिंग हम शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या डिवाइन मैसेज बोलना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग चलेगी। तो हम सबसे पहले यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, अगर नहीं करती है तो आप चैनल को स्किप कर सकते हैं। अननेसेसरी अपने साथ आप लोग रेजोनेट मत कराओ, अननेसेसरी अपने साथ मैच मत कराओ और फिर आप लोग कमेंट मत करो कि नहीं ये तो रॉन्ग है, ये तो ये है। आपसे अगर आप थोड़ा सा भी सुन रहे हो, 1-2 मिनट का सुन रहे हो, आपसे मैच नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए ऑब्वियसली नहीं होगी। पूरा 10-10 मिनट सुनने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जिनसे मैच करती है थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मीन करता है। आई नो मेरे एफर्ट्स आप लोगों को दिख रहे हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल भी हैं एंड मैं भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं। मैं आप तक मैसेजेस पहुँचा पा रही हूँ, मैं इसीलिए ही बहुत थैंकफुल हूँ। पर्सनल रीडिंग्स मैं करती नहीं हूँ, ये जनरल रीडिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड यूट्यूब में आती है, दैट्स इट। और कोई भी किसी तरीके से मैं आपसे पर्सनल रीडिंग के लिए नहीं कभी भी आप तक आऊँगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन टेल मी यूनिवर्स मैसेजेस क्या है कैप्रिकॉन्स के लिए करंट सिचुएशन में। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स हैज़ टू से फॉर कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। वन कार्ड प्लीज फॉर कैप्रिकॉन्स। द पोएट, ये इंडिकेट करता है रोमांस को, रोमांटिक चीज़ों को। पोएट सैडनेस में भी होता है, ठीक है। लविंग भी लिखते हैं ये लोग, नेचर के प्रति भी बहुत कुछ लिखते हैं या आसपास इनके क्या चल रहा है बहुत चीज़ों में दिखते हैं। तो ये ओके द क्रिएटर। तो आई गेस आपकी एनर्जीज़ अभी थोड़ी पॉजिटिव होती भी मुझे दिख रही है, लेकिन हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं आप लोगों के लिए लाइट the underworld and the eros. ओके, आपके लिए एरोस एंड अंडरवर्ल्ड आया है। इट सिग्निफाइज कि आपकी जो एनर्जीज है ना सेक्सुअली ड्रिवन है, किसी किसी ग्रुप के लिए सेक्सुअली ड्रिवन है, किसी से अट्रैक्टेड हैं आप या फिर कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब ये कोई नए हैं पुराने हैं ये हम देखते हैं, बट हाँ द अंडरवर्ल्ड की एनर्जीज हम देख लेते हैं। यू हैव सफ़र्ड अ लॉट राइट कैप्रिकॉन्स, आपने बहुत कुछ सफ़र करा है। एंड इस कार्ड के आने का मतलब है कि नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने कनेक्शंस डीपर करना जान जाओगे, ठीक है। आपकी तरफ जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरफ जो फ्रेंडशिप्स आ रही हैं, जो रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ये अब डीपर लेवल के आएंगे। हो सकता है पहले आपकी तरफ काफ़ी ऐसे लोग इंटरेस्टेड थे जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंटरेस्टेड होते होंगे। एक लस्ट होता होगा, एक डिज़ायर होता होगा आपकी साइड से भी उनके साइड से भी, लेकिन इस एनर्जीज में लिखा आ रहा है कि ये सब चीज़ें अब आपके लिए पीछे रहने वाली हैं एंड अब आपकी तरफ जो भी एनर्जीज आएंगी वो काफ़ी मीनिंगफुल होगी। यू हैव बीन हर्ट अ लॉट और आपकी तरफ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ जितना फ़ायदा उठा सकते थे उठाया है, ठीक है। आपको बिना वजह ब्लेम्स करे हैं या अननेसेसरीली आपके साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आपके साथ ये सब हो जाएगा। लेकिन अब क्या है ना, अब काफ़ी मीनिंगफुल एनर्जीज आई हैं। मुझे लगता है आपकी तरफ रोमांटिक पार्टनर्स भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं। द पोएट बॉटम ऑफ द डेक आने का मतलब यही है कि समवन इज़ डे ड्रीमिंग अबाउट यू, समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। एंड दे वांट टू क्रिएट न्यू थिंग्स विद यू। अब आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि अब आप काफ़ी रोमांटिसाइज करेंगे। काफ़ी टाइम आपने एग्जॉशन अपने हर्ट में झेल लिया है, काफ़ी ज़्यादा आपने जैसे ऐसी एनर्जीज़ को झेल लिया है कि आप अपने आप की इंडिविजुअलिटी खो चुके थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप एक नई तरीके से चीज़ों को समझेंगे, एक नई तरीके से अपनी चीज़ों को शार्पन करेंगे एंड एक अच्छी लाइफ को अब आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एरोस क्यों आया है प्लीज़ मेरे को क्लैरिफाई करके बताइए प्लीज़। द अंडरवर्ल्ड की एनर्जीज क्यों आई है प्लीज़
बताइए। ओके, there's a lot to say, lot, amazing. आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है शायद। लेट्स सी। Two of Wands, Four of Pentacles, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, Queen of Wands, the Chariot and ऑलराइट गाइस, आपकी एनर्जीज में ना द अंडरवर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि आपकी तरफ दो लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत हाईली इंटरेस्टेड हैं, या फिर इंटरेस्टेड हो सकते थे, लेकिन अब क्या है ना कि आपकी एनर्जीज जो है काफ़ी गिविंग हो रही है। आई थिंक ये समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, बट आप उतना उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप इतना इन्वेस्टमेंट किसी जगह नहीं लगा रहे हो जितना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, या ये कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी से भी आपको करना है। कोई आपका अटेंशन चाहता है, कोई आपको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस है उनकी आपके लिए, एक स्टेबिलिटी आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आप वहाँ पर उतना ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आप वहाँ पर लगा रहे हो जहाँ पर आपको थोड़ी सी एनर्जीज़ ना पॉजिटिव मिले, या फिर आप भी वहाँ पर सेम मैच कर पाओ अपनी फीलिंग्स को या अपनी चीज़ों को, बट आपको ना वहाँ से शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं लग रहा है, या फिर वहाँ पे आपको शायद कोई वाइब आ ही नहीं रही है। तो आप वहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन के खुद को दिखा रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, वहाँ पर आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, और वहाँ पे ना तो एक कमिटमेंट दे रहे हो, ना क्लैरिटी दे रहे हो, ना किसी के पास आप इंटरेस्टेड दिख रहे हो। मुझे ये कोई पर्सन है पर्टिकुलरली जो आपका वेट कर रहा है और चाहता है कि उनके फेवर में आपका डिसीजन आए, बट आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स के। एक कैप्रिकॉन तो मुझे लग रहा है इंतज़ार कर रहा है कि उनकी तरफ कोई पर्सन वापस आ जाए जिनका वो वेट कर रहे हैं बहुत समय से, जहाँ पर उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, आर्ग्यूमेंट्स थी, एक तरीके से छोड़कर ही चले गए, वहाँ पर आप चाहते हो कि वहाँ से रिटर्न मिले। तो बहुत मुझे पॉजिटिव चेंजेस लिख रहे हैं कि आपको लग रहे हैं कि आने वाले समय में आपको इस पर्सन का कोई मैसेज या फिर कुछ रिटर्न मिल सकता है। स्मॉल जेस्चर्स हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी तरफ कोई पास्ट भी आ रहा है, बट यहाँ पर मैं एनर्जीज देखूँ तो आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी है जो इंटरेस्टेड है, दे रियली लाइक यू, बट आप वहाँ पर ना एकदम ही क्लोज ऑफ सिचुएशन दे रहे हो ट्वेन ऑफ सोर्ड्स से। ठीक है, आप अपने ऊपर ही मुझे बहुत फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहे हो, अपने ऊपर ही आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्टेड इन द सेंस कि आप उस पर्सन में ना तो गिविंग हो, ना उसको ना कुछ दिखा रहे हो, ना उसमें फोकस, स्पेशली आपका उनका फोकस तो आपके मतलब है ही नहीं आपका उनके ऊपर। ठीक है, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन जो आपका वेट कर रहे हैं, जो आपको चाहते हैं। समथिंग इज़ ऑफ, कुछ तो ऑफ है, आपका उस पर्सन से बन नहीं रहा है, यू डोंट लाइक दैम, कुछ तो है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अपनी मनी के ऊपर आपका फोकस है, अपने करियर के ऊपर आपका फोकस्ड है। आपके लिए टू ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी आ रही है, जो बता रही है कि आप कहीं तो इंडिसाइसिव हैं, कहीं आप क्लैरिटी देखना चाहते हैं, किसी जगह आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपको क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे सब कुछ आपके साथ ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, ये एंड करेगा मैरिज में, या एक स्टेबल कनेक्शन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक टाइप ऑफ कन्फ्यूजन आपके माइंड में अभी इस समय चल रही है। ऑल्दो आप आपकी लाइफ में चलना चाह रहे हो, एक पॉजिटिव टर्न अपनी लाइफ में चाहते हो, ताकि आपके मन में ना क्लैरिटी तो आ ही जाए। ठीक है, अब कुछ कैप्रिकॉन्स का जो ग्रुप है वो अलग अलग है। अभी आप कोई तो आगे बढ़ चुका है, मूव ऑन कर रहा है, न्यू रिलेशनशिप में भी मुझे आप लोग कई लोग दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग किसी पर्सन के साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी पर्सन के साथ अटैच थे, बट वहाँ से आपने मूव ऑन कर लिया है, एंड एक न्यू जर्नी को, एक न्यू पर्सन को मौका दिया है अपनी लाइफ में, एंड वहाँ पर आप बहुत खुश दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बिना मांगे ही बहुत प्यार मिल रहा है एस ऑफ कप से। मतलब आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कोई आपको इतना पसंद भी
कर सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन की तरफ जा रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे या ना करे, बट प्यार तो प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई गेस यहाँ पर ना आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है ये। आपको जहाँ पर आपको इंतज़ार था ना कि मेरे लिए सब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, या फिर मेरी तरफ पर्सन इंटरेस्टेड होंगे, मेरी तरफ फुल्ली इन्वेस्ट करेंगे, मेरी तरफ कोई आएगा और मुझे प्यार देगा, या पास्ट से कोई पर्सन आएंगे जो मेरी तरफ सब ठीक कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है ना कि मुझे लगता है आपके पार्ट से ना कैप्रिकॉर्न्स के लिए एनर्जीज प्लीज, जस्ट अ सेकेंड गाइस। आपके पार्ट से आप सारा काम कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है। जितना आपने करना था, जितना आपने इन्वेस्टमेंट लगानी थी, जितना आपने प्यार देना था, मतलब फुल्ली डिवोटेड थे आप पास्ट में किसी पर्सन के साथ। बट वहाँ पर ना अब आपको लग रहा है कि मुझे और क्या करना चाहिए कि ये पर्सन मेरे पास आ जाए। मतलब आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, फिर भी आपको ना वहाँ पर कोई लॉयल्टी नहीं मिली है, ना उस पर्सन का रिटर्न मिला है। आपने पैशनेटली भी अपनी एनर्जीज दिखा ली है, क्वाइटली भी दिखा ली है, अच्छे से भी कर लिया है, पैसों से भी, हर तरीके से आपने वहाँ पर अपनी एनर्जीज दिखा दी है। एंड अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी करने का फ़ायदा है नहीं, इसलिए आप अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है, अपनी मनी के ऊपर फोकस्ड है। एंड यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अब काफ़ी आप डिज़र्व करते हैं प्यार अपनी लाइफ में। इतना वेट करने के बाद, इतना हर्ट करने के बाद आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। मुझे लगता है किसी किसी की लाइफ में तो ये पर्सन आ भी चुके हैं। आप कंफ्यूज थे कि इनको एक चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट यू ऑल्सो फीलिंग लव और यू ऑल्सो लाइक दैम, ऐसा मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग रही है। मुझे लगता है कि पास्ट में आपने काफ़ी काम कर लिया है और आपको अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप ऑफ आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि अब तुमने अपने पास्ट ट्रॉमास, कार्मिक साइकिल बहुत काम कर लिए। इवन अपने सोलमेट के लिए भी, उसको अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में आपने बहुत काम कर लिया है और आपको इन रिटर्न वहाँ से कुछ मिला नहीं है। तो जितना आप उस रिलेशनशिप में कर सकते थे 5D 3D लेवल आपने करा है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक न्यू पर्सन भेजा जा रहा है जो आपको बहुत प्यार करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गिविंग केयरिंग एनर्जीज आपकी तरफ आ सकती है, या आ चुकी है या आने वाली है, ठीक है। बट मुझे देखो जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पर्सन आप में बहुत न्यू पर्सन हो सकते हैं, इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप किसी ओल्ड पर्सन का ही वेट कर रहे हैं तो अभी उनके ट्रॉमास हैं जो उनको अभी फेस करने हैं, क्योंकि आपने तो पूरे एफर्ट्स लगा लिए इस रिलेशनशिप में, आप तो बहुत अच्छे से डिवोटेड थे, लेकिन उस पर्सन ने जहाँ पर काम करना था, लॉयल्टी देनी थी, आपका साथ निभाना था, उस पर्सन ने फिर से यहाँ पे आपको एक क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन दी थी, ठीक है, या दे दी है। तो अब डिवाइन ना उनसे काफ़ी काम कराएंगे, कार्मिक चैप्टर्स देंगे, एक टाइप ऑफ रियलाइजेशन देंगे जहाँ पर उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार आ जाएगा फ्यूचर में। आप लगा लीजिए कि 1 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है कि आप इस समय उनकी जर्नी में नहीं हैं। अगर अभी भी आप उनकी जर्नी में होंगे ना पास्ट कनेक्शन वाले के, तो आपके ना लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एग्जॉस्टिंग एनर्जीज या परेशान हो जाएंगे आप। अभी आप अलाउड नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। अभी उन्हें बहुत आपकी वर्ड्स समझनी है, आपकी वैल्यू समझनी है, लाइफ के बहुत सारे लेसन समझने हैं, जो इस समय उनका समय है समझने का। और आपको उनकी लाइफ से हटाया जा रहा है और एक रिवॉर्डिंग के तौर पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। आपको मनी स्टेबिलिटी मिल रही होगी, या किसी किसी के लिए तो नया पार्टनर ही आ गया होगा जहाँ पर आपकी एनर्जीज वहाँ पर बहुत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। न्यू पार्टनर में आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे 1 से 2 लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 है। आई डोंट नो मैं किसके लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट हाँ, आप चाहते हो क्लैरिटी मिले, आप चाहते हो कम्युनिकेशन मिले, आप चाहते हो प्यार मिले, आप चाहते हो यहाँ पे गिविंग एनर्जीज़, केयरिंग एनर्जीज़, ये सब कुछ मुझे प्रोवाइड हो बिना मांगे। जहाँ पर ये पर्सन जो ओल्ड पर्सन है रेडी नहीं है, इनको बहुत कुछ समझने आपके तक आने में, ठीक है। अभी आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, या अभी आपकी लाइफ में आप कैसे भी करके अपनी लाइफ में ले आओ, तो आपको वो नहीं दे पाएंगे रिस्पेक्ट जो आप डिज़र्व करते हो। और डिवाइन आपको कह चुके हैं कि आप जो डिज़र्व करते हो, जितना आपका मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए था इस रिलेशनशिप में, आपने पूरे तरीके से दिया है। एंड अब आपको फेस नहीं करनी, आप सफरिंग फेस करने के लिए नहीं बैठे हो। तो आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे करना है। और कोई न्यू पर्सन में अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो उन पे भी आप फोकस कर सकते हैं, ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। जितने लोग यहाँ
फंसे रहेंगे, बैठे रहेंगे पास्ट ट्रॉमास में, उस हर्ट में जहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन का आना, ओल्ड पर्सन का आपकी लाइफ में आना और लेट होता जाएगा। तो इसीलिए आपकी सेल्फ वर्थ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से बाहर अपनी एनर्जी जब तक नहीं निकालोगे आपको सफरिंग ही मिलेगी, और ये पर्सन तो आने से रहे, ठीक है। अब कुछ ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉन्स जो है नए पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, या आपकी तरफ कोई नए पर्सन इंटरेस्टेड हैं जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको एकदम क्लैरिटी से सब बातें बताना चाहते हैं, दैट हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे लाइक यू। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए तो एक कन्फेशन तक आने वाला है कि आपके लिए वो कितने कितने ज़्यादा जैसे लविंग एनर्जीज उनके तरफ से आपके लिए आएगी। कॉल में आप बात कर सकते हो या फिर अभी कर रहे हो, बहुत आपकी कम्युनिकेशन है, एंड ये आपको सब कुछ मिला है जब आप उस हर्ट को, आपने उस ट्रॉमा को पीछे छोड़ दिया है, तभी अचानक ये पर्सन आपकी तरफ आ चुके हैं, आपको ये दिखाने या आपको ये रियलाइज़ कराने कि आपके ज़िंदगी में प्यार भी है, आप खुश भी हो सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे फोकस कर सकते हैं। मतलब आपको जो आप डिज़र्व करते हो डिवाइन आपको अब वो दे रहे हैं। एंड अगर आप कंट्रोल अपनी तरफ से करना चाहोगे ना, तो आपको पता है कुछ भी यहाँ पर पीस नहीं मिलेगा, आप यहीं फंसे रह जाओगे। तो आपको एक रिवॉर्ड है जो आपको मिल रहा है, सरेंडर करो और आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़। द लवर्स एंड द हाई प्रीस्टेस। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप, हाँ, अगर आप किसी भी नए कनेक्शन में आते हो ना, तो डोंट फॉरगेट कि आप इतने भी डिवोटेड मत हो जाना जितने आप पास्ट कनेक्शंस में थे, ठीक है। हर चीज़ें बताना या बहुत एक्सपेक्ट करना या बहुत रोमांटिसाइज कर लेना उस सिचुएशन को, मतलब इतनी बात होती भी नहीं जितना आप अपने थॉट्स में ले आओ। तो आपको बोला जा रहा है इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, सीक्रेटिव रहना है, इतने भी आप अननेसेसरली गिविंग मत रहना, बैलेंसिंग सिचुएशंस लाने की ज़रूरत रखनी है आपको अपने न्यू रिलेशनशिप्स में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने पास्ट को भी आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ आए हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई पास्ट पर्सन भी है जो आ सकते हैं, बट यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ डिवोटेड मुझे दिख रही है। सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।